नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्किटेक्ट में। अब मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। कई दिनों से तो थोड़ा कुछ काम और कुछ वजह की वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। लेकिन मैं आज जो वीडियो आप लेके आया हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि 2 4 महीने पहले जो NPCI ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो काम चालू किया था कि जिससे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना जो है रिटेलर जो है किसी का पैसा नहीं निकाल सकता था। अब NPCI की नई गाइडलाइंस आई है जिसमें ये बताया गया है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बंद कर दिया गया है। अब कस्टमर को, अब रिटेलर को है जो बार बार हर ट्रांजैक्शन पर फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब रिटेलर सीधा कस्टमर का आधार नंबर डाल के कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगवा के डायरेक्ट APS कर सकता है। ये एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आने के कारण कई रिटेलरों ने अपनी दुकानें, अपना काम छोड़ दिया था क्योंकि उनको बार बार दिक्कतें हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईडी किसी और के नाम पे ले रखी थी और काम खुद कर रहे थे, इसलिए उनको दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, खुशी की बात है कि NPCI ने वो रूल हटा दिया है। अब रिटेलर जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में एक बार केवल रिटेलर को अपनी फिंगर देनी होगी। उसके बाद पूरे दिन उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो खुशी की बात हुई सभी रिटेलर भाइयों के लिए, मेरे लिए भी। प्राइवेट पोर्टलों ने तो फिलहाल बंद कर दिया है, बस अभी बैंक के जो पोर्टल हैं, बैंक के पोर्टल में अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। थोड़ा अपडेशन हो जाने के बाद उसमें भी जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम बंद हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जो 28 जून 2024 से बंद हो चुका है। और एक दूसरी खबर L1 मशीन को लेकर, L1 बायोमेट्रिक मशीन को लेकर ये भी है कि जो 30 जून 2024 को जिसकी डेट ख़त्म हो रही थी, L0 बायोमेट्रिक डिवाइसों की जो डिवाइस की जो टाइमिंग ख़त्म हो रही थी उसको जो है NPCI ने, अभी कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन जहाँ तक कि सुनने में आया है, कई प्राइवेट कंपनियां बता रही हैं कि NPCI ने 30 जून की जगह उसकी डेट 31 जुलाई 2024 कर दी है। 31 जुलाई 2024 तक जो पुरानी मशीनें थी L0 बायोमेट्रिक, मंत्रा या मॉर्फो या और भी जो डिवाइसेस थी जिसका इस्तेमाल रिटेलर भाई लोग कर रहे थे, अब वो जो हैं कंटिन्यू कर सकते हैं 31 जुलाई 2024 तक। और कुछ कंपनियां सितंबर भी बता रही हैं, लास्ट सितंबर तक। अब देखना यह है कि NPCI जो अपनी वो जारी करता है, अपने प्रेस रिलीफ निकालता है, उसमें क्या बताता है कि कितने वक्त के लिए जो है बंद, आगे डेट एक्सटेंड करी गई है। तो अभी फ़िलहाल किसी भी रिटेलर भाइयों को नई मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बायोमेट्रिक मशीन। अभी जो है अपना वो पुरानी ही बायोमेट्रिक मशीन में काम कर सकते हैं और पुरानी L0 बायोमेट्रिक मशीन अभी अच्छे और बेहतर ढंग से काम करेगी। क्योंकि सुबह मैंने भी आके अपनी डिवाइसेस चेक करी थी, काम कर रही कि नहीं कर रही हैं। जब मेरी बायोमेट्रिक मशीनें काम कर रही थी, मंत्रा की भी और मॉर्फो की, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं अपने सभी रिटेलर भाइयों को ये बता सकूं कि अभी पुरानी L0 डिवाइस काम कर रही हैं। आपको नई डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात भाइयों, अगर आप L1 डिवाइस परचेस करते हैं जो कि इस समय ऑनलाइन और मार्केट में 5,000 से कम की नहीं बिक रही हैं, आप डिवाइस तो आपको चेंज करनी ही पड़ेगी, चाहे आज चाहे कल चेंज तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप मॉर्फो की L1 डिवाइस खरीद रहे हैं 5,000 रुपया, 4,000 रुपया दे के, तो उसको मॉर्फो RD सर्विस उसकी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें रिचार्ज है या नहीं है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां और बहुत से रिटेलर जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं, 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 5,500 रुपया में डिवाइस सेल कर रहे हैं लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं दे रहे हैं।
बाद में रिटेलर को अपने जेब से पैसा लगाकर रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मॉर्फो की आरडी सर्विस वाली साइट में अपने मॉर्फो डिवाइस की सीरियल नंबर डाल के आप जांच सकते हैं कि आपका डिवाइस 1 साल की वैलिडिटी के साथ है या नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और जिसको चेक करना नहीं आता है वैलिडिटी कैसे चेक करनी है वो भी कमेंट करिएगा, मैं उनको भी एक वीडियो अलग से बना के बता दूंगा कि वैलिडिटी कैसे चेक करनी है, रिचार्ज है या नहीं है, डिवाइस L1 है या L0, क्या है क्या नहीं है, वो मैं सबको बता दूंगा। तो भाइयों, आप सभी का धन्यवाद। और प्लीज़ मेरी ये वीडियो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेट होते हैं और हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने रिटेलर भाइयों को।